क्योंकि ठंड का मौसम है और पढ़ने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। इतना ज्यादा आलस आता है कि पढ़ाई कैसे करें यार। पढ़ाई बनाई किसने थी, किसने इतनी ठंड में पेपर रखने के लिए बोल दिया था, मतलब कहाँ से रूल आया, क्या हुआ क्या नहीं आया, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है। लेकिन इन द एंड हमें पता है कि इसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। एंड में आप लोगों को पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो अब उसके लिए क्या करना जरूरी है और पढ़ना कैसे है, क्योंकि देखो सॉल्यूशन तो कोई भी नहीं है। आप लोगों को स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दीज डेज, बिकॉज आपके आफ्टर 1.5 मंथ बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब इस सिचुएशन में मैम पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि सर्दी भी बहुत ज्यादा है और उसके एग्जैक्ट बाद जो है हम लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। एग्जैक्ट बाद क्या, फरवरी में ही आपके एग्जाम स्टार्ट है। फरवरी मार्च होली तक आप लोगों की ठंड रहती है ना। देखा है ना, जब हम लोग पानी से खेलते हैं कलर से, तो अगर कोई हमारे ऊपर पानी फेंकता है तो हमें थोड़ा ठंड लगती है। तो ठंड तब तक ही रहती है, बट फरवरी तक तो ठंड रहती है ना। मेन हरियाणा के अंदर अगर हम सिर्फ बात करें, हरियाणा पंजाब में, तो हम लोगों की दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी 4 मंथ्स जो है हम लोगों को ठंड झेलनी ही पड़ती है। बट इस सिचुएशन में वी कांट इग्नोर स्टडी। तो हाउ टू डू स्टडी इन दीज डेज, व्हाट इज द मेन ट्रिक्स एंड टिप्स मैम कि हम लोग इस टाइम पर पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सके। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। सो प्लीज if you are new on my channel, so please subscribe the channel for more updates and for information like this. Okay, so let's start the video. सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि टाइम टेबल सेट करना। ठीक है, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु डिडंट सेट देयर टाइम टेबल, क्योंकि एग्जाम आ जाते हैं और टाइम टेबल सेट किया ही नहीं होता उन लोगों ने, और इस वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो प्लीज मेक श्योर फिक्स अ टाइम टेबल, और वो टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मैं नहीं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इस टाइम पर यही चीज करो, बिकॉज यू आर अ मैच्योर दिस टाइम। तो आप लोग भली भांति से परिचित हैं कि आप किस टाइम पर क्या करते हैं, बट यू हैव टू नो हाउ टू बैलेंस योर टाइम। ठीक है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहली चीज आपको यही करना है कि एक अपना टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल में पढ़ने का टाइम फिक्स रखो। मतलब 2 से 3 घंटे आप ये रखो कि मुझे इस टाइम पर पढ़ना है। देखो मॉर्निंग में पढ़ते हो, मुझे नहीं पता पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, पढ़ते हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते इट्स ओके। स्कूल जाते हो, स्कूल में जो चीज पढ़ाई जा रही है उनको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि रिविजन का टाइम चल रहा होगा। ठीक है, रिविजन नहीं तो गेस्ट पेपर्स चल रहे होंगे, गेस्ट पेपर नहीं तो गाइड्स में मैम लोग बता रहे होंगे आप लोगों की ये चीजें बोर्ड में आएंगी, ये चीजें फाइनल में आएंगी। सो प्लीज डू दीज क्वेश्चंस important, these are very important। और उसके अलावा में आप लोगों को अगर आप उसके बाद ट्यूशन जा रहे होंगे ऑफ कोर्स, है ना, तो ट्यूशन में जो चीजें करवा रही है उनको भी अच्छे से करो। कई बच्चे ना ये सोचते हैं कि हम लोग खुद से पढ़ लेंगे, वो ठीक है, ट्यूशन में रहने दो इग्नोर करो, स्कूल में रहने दो इग्नोर करो, घर पर तो सेल्फ स्टडी कर ही रही है ना। बट दिस इज नॉट इनफ फॉर बोर्ड्स बच्चा। आप लोगों को स्टडी करने के लिए दोनों तीनों टाइम पर जब आप पढ़ रहे हो आपको फोकस की जरूरत है, अदरवाइज यू विल फेस कंपार्टमेंट इन योर बोर्ड्स। टाइम टेबल सेट होने के बाद आप लोगों को अब पता है कि हाँ मुझे इस टाइम पर ये चीज करनी है, इस टाइम पर ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड थिंग होगी कि फोकस। टाइम टेबल सेट करना इनफ नहीं है अगर आपने फोकस नहीं रखा हुआ। पढ़ रहे हो, ठीक है, बुक खुली हुई है, बुक पढ़ते पढ़ते आप लोगों को आगे से नोटिफिकेशन आती है, चलो फोन चला लिया, मम्मी आवाज दे रही है बाजार जाना है, चलो ठीक है चले गए। उसके बाद में किस दोस्त का फोन आ गया, चलो फोन पे बातें मारने लग गए, व्हाट्सएप पे चैटिंग के लिए मैसेज आया, चलो चैटिंग करने भी लग गए। ठीक है, बाद में एडजस्ट कर लेंगे, इट्स ओके, बट दिस टाइम आई एम डूइंग दिस। तो ऐसा नहीं करना। आप लोगों को प्लीज स्टडी करनी है तो स्टडी ही करनी है, यही मूल मंत्र है। कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाली मैं कि आप लोगों को ये मंत्र मारोगे, फूकोगे और आप लोग पेपर में पास हो जाओगे। नो, हार्डवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, तो उसके बाद ये चीज करने के बाद में आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना, देखो मैंने एक ये पेज है, इसके ऊपर अपना टाइम टेबल भी बनाया हुआ है, तो वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कुछ पॉइंट्स। सोशल मीडिया से दूर रहना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे दूर होने का कोई और इलाज नहीं है, आपको मोबाइल यूज ही नहीं करना। अगर इफ यू आर यूजिंग योर मोबाइल फोन, सो प्लीज पुट ऑन द साइलेंट और पुट ऑन द डू नॉट डिस्टर्ब आइकन। ठीक है, तो आप लोगों को इसके ऊपर रखना है, अदरवाइज यू विल नॉट यूज योर फोन। एंड इफ यू आर यूजिंग, तो प्लीज पुट ऑन डू नॉट डिस्टर्ब मोड। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं करते नोटिफिकेशंस विल कम अगेन एंड अगेन एंड यू विल डिस्टर्ब ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा माइंड वहीं जाता है जहां पर उसे जाना है, क्योंकि फालतू सबके फोन आएंगे, नोटिफिकेशन आएंगे और हम वहीं घुसेंगे, हमें पता है, हम So stay away from social media, which is most important for you all. Okay, अब ये सारी चीजें मैम हमने कर ली, still we are not able to do study। तो अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप लोगों का इंटरेस्ट ही पढ़ाई में नहीं है, इंटरेस्ट तो कहीं और घूम रहा है ना, हमारे दोस्तों में, फुकरापंती करने में, या फिर हमारी गर्लफ्रेंड क्या कर रही होगी, हमारा बॉयफ्रेंड क्या कर रहा होगा, फालतू की सारी चीजों में हमारा दिमाग घूम रहा है सिवाय स्टडी करने के, है ना। तो उनसे भी भाई बातें मार लेना, लेकिन पढ़ लो, कंपार्टमेंट में कोई साथ देने नहीं आने वाला।
घर के लेक्चर जब सुनने को मिलते हैं ना, दूर दूर तक कोई साथ में नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब पढ़ रहे हो तब पढ़ना ही है। सबको बोल दो कि भाई डिस्टर्ब मत करना, मेरा पढ़ने का टाइम है, मैं पढ़ूंगा ही, ओके। अब सर्दी है, आलस आएगा, तो आलस करने से लिए आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं रहता कि भाई किस तरीके से हम लोग मैम पढ़ें, सर्दी बहुत रहती है, तो आप लोग उसके लिए कॉफी ले सकते हैं, ठीक है। मॉर्निंग टाइम पर स्किप करिए पढ़ना। इफ यू आर नॉट एबल टू डू स्टडी सो प्लीज स्किप इट, ठीक है। अगर पढ़ सकते हैं, इफ योर हैबिट, सो प्लीज वेक अप अर्ली मॉर्निंग, स्कूल से पहले उठ जाओ और पढ़ने बैठ जाओ। लेकिन मैं खुद सुबह नहीं पढ़ पाती, आई विल डू नाइट स्टडी, ठीक है। मैं रात को ही स्टडी करूंगी क्योंकि मैं वही चीज मुझे पसंद है, तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि व्हाट डू यू लाइक। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग नाइट में बैठ सकते हैं या मॉर्निंग में बैठ सकते हैं। इफ यू आर ओके सो प्लीज सिट ऑन मॉर्निंग, ठीक है। तो आप लोग उस अकॉर्डिंग पढ़ने बैठ जाओ, रात को पढ़ने बैठ रहे हो, कॉफी का कप ले लो साथ में, पीते पीते लग जाओ काम पर, ठीक है। बट फोन लेकर साथ में नहीं बैठना। एंड इफ यू आर सिटिंग विद योर फोन सो प्लीज पुट ऑन साइलेंट मोड, ओके। क्योंकि विंटर का सीजन है तो आलस आना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आलस आता ही है, सबको आता है, मुझे भी आता है जब मैं पढ़ाई करती हूँ। तो जस्ट आप लोगों को माइंड को बोर नहीं होने देना। एंड इफ यू आर लाइंग ऑन योर बेड, सो आप लोगों को कंबल रजाइयों में घुस के लेट के नहीं पढ़ाई करनी, इससे आलस भरपूर मात्रा में आएगा और आप सो जाओगे या फिर आपको सुस्ती आने लग जाएगी। प्लीज सिट ऑन द चेयर लाइक मी। मैं चेयर पर ही बैठती हूँ एंड आई टेक माई ब्लैंकेट एट द नाइट, और ब्लैंकेट लेके एक चेयर के ऊपर पैर रखती हूँ और आराम से बैठकर स्टडी करती हूँ। तो वैसे ही यू कैन डू लाइक दिस, ओके। एंड प्लीज डोंट लाइंग ऑन योर बेड। आप लोगों को बेड पर नहीं लेटना, सांप की तरह लेट लेट कर पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, ओके। उसके अलावा में कॉफी का कप ले सकते हो साथ में। और इफ यू हैव स्कूल ऑन नेक्स्ट डे सो प्लीज स्लीप एट 12 o'clock और 12:30, ठीक है। लेट नाइट तक नहीं जागना क्योंकि स्कूल टाइम पर फिर आपको दिन में बहुत ज्यादा थकान फील होगी, ओके, बिकॉज योर होल डे विल बी बिजी नेक्स्ट। तो आप लोगों को वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर लग जाओ। इफ यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस सो प्लीज गो ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स, एंड इफ यू आर नॉट कंप्लीटेड येट सो प्लीज आप लोगों को रिवाइज पे रिवाइज करते जाना है। प्लीज डू रिविजन अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू फोकस कंप्लीट ऑन योर सिलेबस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। और फरवरी स्टार्टिंग तक आप लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट मींस कंप्लीट। उसके बाद हम लोग पेपर्स पर जाने वाले हैं कि किस टाइप के पेपर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड वी विल डू ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ऑल द क्लासेस, ओके। सो वी विल सी देन, ओके। थैंक यू सो मच।